नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के डीडीयू पोस्ट अंतर्गत सिकटिया रेलवे क्रॉसिंग पर इन दिनों आरपीएफ की मिली भगत से रोजाना कोयला की चोरी मालगाड़ी से करवाए जाने की खबर है। प्रतिदिन करीब हजारों मालगाड़ी इस रूट से गुजरती हैं और आरपीएफ डीडीयू के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत के इशारे पर रोजाना सैकड़ों टन कोयले की चोरी करवाकर लाखों उगाही कर रहे हैं। बता दें कि शराब से लेकर कोयला, गांजा सभी तरह के तस्करों के साथ डीडीयू के आरपीएफ इंस्पेक्टर रावत का सीधा संबंध है। साथ ही डीडीयू डिवीजन में आरपीएफ के दोनों वसूली गैंग के सिपाही अशोक यादव और बबलू यादव के द्वारा बड़े पैमाने पर शराब के तस्करों के साथ गहरे संबंध के बारे में जानकारी हाथ लगी है। ये दोनों आरपीएफ के सिपाहियों के द्वारा खुलेआम कमांडेंट जतिन बी राज का भी खुला समर्थन प्राप्त है। आखिर सोचने वाली बात यह भी है कि डीडीयू आरपीएफ पोस्ट प्रभारी प्रदीप रावत को इतनी हिमाकत कैसे हो रहा है कि वह शराब के तस्करों के साथ मिलकर शराब की तस्करी करवाए। इसके साथ साथ डेहरी ऑन जोन में तैनात इंस्पेक्टर रामविलास राम जो अपने इसी शराब और बालू की अवैध कमाई को पाने की खातिर अपना एक्सटेंशन भी 1 वर्ष के लिए डेहरी ऑन जोन में करवाया। समझने वाली बात तो दर्शकों ये है कि इन दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में गैंग ऑफ वासीपुर के तर्ज पर यहां शराब तस्करों का गैंग सक्रिय है, जो कि आरपीएफ के इस तस्करी में सीधा संबंध है। तभी शराब के तस्कर खुलेआम शराब की लाखों रुपए की कीमत की शराब को मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में तस्करों के द्वारा तस्करी की जा रही है। अभी 2 दिनों पहले ही एसपी मुगल सराय ने गुप्त सूचना पर 27 लाख रुपए की शराब को पकड़ा है, जिसमें 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये शराब से लेकर कोयला माफिया जितने भी हैं सभी डीडीयू इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत के करीबी हैं और सबसे अहम ये कि प्रदीप कुमार रावत और डेहरी इंस्पेक्टर रामविलास राम दोनों डीडीयू कमांडेंट जतिन बी राज के साथ मिलकर इस तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। डेहरी इंस्पेक्टर रामविलास राम ने बीते 3 वर्षों में करोड़ों की संपत्ति सिर्फ शराब तस्करों से मिले रुपए से ही बनवाए हैं। दर्शकों बता दें कि डीडीयू स्टेशन पर लगे लगेज स्कैनर में बिना रोक टोक के रोजाना शराब डीडीयू स्टेशन पर आता है। आरपीएफ के एक सिपाही जो रोजाना इसी लगेज स्कैनर पर अपनी ड्यूटी देता है, पंकज कुमार राय, जो कि डीडीयू इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत का तीसरा सबसे खास सिपाहियों में से एक है। पंकज कुमार राय और इस पंकज कुमार राय की लगेज स्कैनर में ड्यूटी विगत 1 वर्ष से भी अधिक समय से लगाई जा रही है। एक ही सिपाही पंकज कुमार राय का लगेज स्कैनर में ड्यूटी लगाया जाना, क्या ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा डीडीयू इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत का नहीं है क्या? बड़ा सवाल दर्शकों, F9 न्यूज ने डीडीयू डिवीजन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है और इसी कड़ी में पहले 2 कारखास अशोक यादव और बबलू यादव की हमने खबरें दिखाया था। अब तीसरा सबसे अहम कड़ी पंकज कुमार राय सिपाही के कारनामे F9 न्यूज के हाथ लगी है। ये पंकज कुमार राय लगेज स्कैनर में ड्यूटी देते हैं और उसी लगेज स्कैनर में बैठकर तस्करों से रुपए वसूली कर प्रदीप कुमार रावत इंस्पेक्टर डीडीयू पोस्ट को देते हैं। अभी और भी नाम का खुलासा होना बाकी है जो डीडीयू आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत और कमांडेंट डीडीयू जतिन बी राज के वसूली गैंग के सदस्य सिपाही आरपीएफ के हैं। जैसे जैसे पर्दे खुलेगा वैसे वैसे हम दर्शकों आप लोगों को उनके नाम और उनकी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। डीडीयू डिवीजन के आज तक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट कमांडेंट जतिन बी राज और प्रदीप कुमार रावत इंस्पेक्टर जैसा पहली बार डीडीयू डिवीजन में आरपीएफ के अधिकारी देखने को मिली है। इन दोनों के अलावा डेहरी ऑन जोन इंस्पेक्टर रामविलास राम ये सभी गैंग ऑफ वासीपुर के सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये इंस्पेक्टर बनने से पहले सिपाही थे और हाजीपुर जोन में जितने भी सिपाही से इंस्पेक्टर बने हैं 50वें बैच के और 53वें बैच के वे सभी सिपाही से इंस्पेक्टर बने। आरपीएफ के इंस्पेक्टर ही इन दिनों आरपीएफ पोस्ट के ज्यादातर पोस्टों में तैनात होकर इस तरह का भ्रष्टाचार कर गैंग बनाकर रुपए अवैध कमाई कर रहे हैं। इन इंस्पेक्टरों ने पूरा हाजीपुर जोन को ही इन मामलों में बदनाम कर रखा है। आईजी और कमांडेंट को भी अपने गिरोह में शामिल कर उन्हें भी अपने गैंग ऑफ वासीपुर के सदस्य बनाकर गलत काम करवाकर रुपए बनाने में मदद कर रहे हैं। दर्शकों सोचिए कि इनका डीडीयू में नेटवर्क कितना मजबूत है कि शराब तस्कर स्टेशन पर लगेज स्कैनर में अपना शराब की पेटी को सीधे लेकर आते हैं और उसे आरपीएफ पकड़ने के बदले उनसे मोटे रुपए लेकर उन्हें ट्रेनों में जाने को देते हैं। लगेज स्कैनर डीडीयू स्टेशन पर पंकज कुमार राय की ड्यूटी विगत कई महीनों से उसी एक जगह पर लगाया जाता रहा है। दूसरा कोई अन्य ड्यूटी उसे दिया ही नहीं गया था। आखिर बार बार एक ही ड्यूटी लगेज स्कैनर पर ही क्यों लगाया जाता रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दर्शकों अशोक यादव, बबलू यादव, पंकज कुमार राय, रामविलास राम, प्रदीप रावत, जतिन बी राज ये सभी शराब तस्करों से मिलती भगत कर रोजाना 50 लाख रुपए सिर्फ डीडीयू डिवीजन के डीडीयू जंक्शन और डेहरी इंस्पेक्टर रामविलास राम के द्वारा ही वसूली करवाया जा रहा है। हम अपनी अगली खबर में डेहरी ऑन जोन के इंस्पेक्टर रामविलास राम के कारखास के नाम
और उसके रोज के कारनामों की खबरें भी आप लोगों को दिखाएंगे। दर्शकों, रेल भवन में तैनात एडीजी शरद चंद्र पाड़ी, जिन्हें डीडीयू डिवीजन इंस्पेक्टर रावत और रामविलास राम से महीने लाखों रुपए शराब के तस्करों से वसूलकर दिल्ली भेजा जाता है। वहीं डीजी मनोज यादव के नाम पर भी लाखों रुपए कोई एक आरपीएफ के अधिकारी के पास भी रुपए भेजा जाता है। तभी सारे डीडीयू के अपराध डीजी मनोज यादव के नजरों में आने के बाद भी उनकी गलतियों पर चुप्पी साधे हैं डीजी मनोज यादव, क्योंकि मनोज यादव को इन कुछ आरपीएफ के चंद साहूकारों ने अपने चंगुल में घेर रखा है। एडीजी शरद चंद्र पाड़ी, जिनके ऊपर चावल चोरी करवाने के आरोप दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन ब्रिज कोलकाता में आईजी रहने के दौरान लग चुका है। तत्कालीन डीजी अरुण कुमार ने इसी एडीजी तत्कालीन आईजी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गार्डन ब्रिज कोलकाता से हटाकर चितरंजन रेल कारखाना में तैनात किया था और इन्हीं के एक जाति के इंस्पेक्टर को चावल चोरी करवाने के आरोप में उन्हीं के आरपीएफ पोस्ट में बंद कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज तक वह इंस्पेक्टर लड्डू दास दोबारा नौकरी में लौट नहीं सका है। शायद अब लड्डू दास के बाद डीडीयू के इंस्पेक्टर भी थोक के भाव में जेल जाएंगे और नौकरी भी जाएगी। अभी समय अच्छा है, एडीजी का साथ मिल रहा है, पर एडीजी और डीजी बस 1 महीने है, फिर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर इसके गैंग ऑफ वासेपुर को चलवाने वाले ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के डीडीयू पोस्ट अंतर्गत सिकटिया रेलवे क्रॉसिंग पर इन दिनों आरपीएफ की मिली भगत से रोजाना कोयला की चोरी मालगाड़ी से करवाए जाने की खबर है। प्रतिदिन करीब हजारों मालगाड़ी इस रूट से गुजरती हैं और आरपीएफ डीडीयू के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत के इशारे पर रोजाना सैकड़ों टन कोयले की चोरी करवाकर लाखों उगाही कर रहे हैं। बता दें कि शराब से लेकर कोयला, गांजा, सभी तरह के तस्करों के साथ डीडीयू के आरपीएफ इंस्पेक्टर रावत का सीधा संबंध है। साथ ही डीडीयू डिवीजन में आरपीएफ के दोनों वसूली गैंग के सिपाही अशोक यादव और बबलू यादव के द्वारा बड़े पैमाने पर शराब के तस्करों के साथ गहरे संबंध के बारे में जानकारी हाथ लगी है। ये दोनों आरपीएफ के सिपाहियों के द्वारा खुलेआम कमांडेंट जतिन बी राज का भी खुला समर्थन प्राप्त है। आखिर सोचने वाली बात यह भी है कि डीडीयू आरपीएफ पोस्ट प्रभारी प्रदीप रावत को इतनी हिमाकत कैसे हो रहा है कि वह शराब के तस्करों के साथ मिलकर शराब की तस्करी करवाए। इसके साथ साथ डेहरी ऑन सोन में तैनात इंस्पेक्टर रामविलास राम, जो अपने इसी शराब और बालू की अवैध कमाई को पाने की खातिर अपना एक्सटेंशन भी 1 वर्ष के लिए डेहरी ऑन सोन में करवाया। समझने वाली बात तो दर्शकों ये है कि इन दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में गैंग ऑफ वासेपुर के तर्ज पर यहां शराब तस्करों का गैंग सक्रिय है, जो कि आरपीएफ के इस तस्करी में सीधा संबंध है। तभी शराब के तस्कर खुलेआम शराब की लाखों रुपए की कीमत की शराब को मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में तस्करों के द्वारा तस्करी की जा रही है। अभी 2 दिनों पहले ही एसपी मुगल सराय ने गुप्त सूचना पर 27 लाख रुपए की शराब को पकड़ा है, जिसमें 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये शराब से लेकर कोयला माफिया जितनी भी हैं, सभी डीडीयू इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत के करीबी हैं और सबसे अहम ये कि प्रदीप कुमार रावत और डेहरी इंस्पेक्टर रामविलास राम दोनों डीडीयू कमांडेंट जतिन बी राज के साथ मिलकर इस तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। डेहरी इंस्पेक्टर रामविलास राम ने बीते 3 वर्षों में करोड़ों की संपत्ति सिर्फ शराब तस्करों से मिले रुपए से ही बनवाए हैं। दर्शकों बता दें कि डीडीयू स्टेशन पर लगे लगेज स्कैनर में बिना रोक टोक के रोजाना शराब डीडीयू स्टेशन पर आता है। आरपीएफ के एक सिपाही जो रोजाना इसी लगेज स्कैनर पर अपनी ड्यूटी देता है, पंकज कुमार राय, जो कि डीडीयू इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत का तीसरा सबसे खास सिपाहियों में से एक है। पंकज कुमार राय और इस पंकज कुमार राय की लगेज स्कैनर में ड्यूटी विगत 1 वर्ष से भी अधिक समय से लगाई जा रही है। एक ही सिपाही पंकज कुमार राय का लगेज स्कैनर में ड्यूटी लगाया जाना, क्या ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा डीडीयू इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत का नहीं है क्या? बड़ा सवाल दर्शकों, F9 न्यूज ने डीडीयू डिवीजन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है और इसी कड़ी में पहले 2 कारखास अशोक यादव और बबलू यादव की हमने खबरें दिखाया था। अब तीसरा सबसे अहम कड़ी पंकज कुमार राय सिपाही के कारनामे F9 न्यूज के हाथ लगी है। ये पंकज कुमार राय लगेज स्कैनर में ड्यूटी देते हैं और उसी लगेज स्कैनर में बैठकर तस्करों से रुपए वसूली कर प्रदीप कुमार रावत इंस्पेक्टर डीडीयू पोस्ट को देते हैं। अभी और भी नाम का खुलासा होना बाकी है, जो डीडीयू आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत और कमांडेंट डीडीयू जतिन बी राज के वसूली गैंग के सदस्य सिपाही आरपीएफ के हैं। जैसे जैसे पर्दे खुलेगा वैसे वैसे हम दर्शकों आप लोगों को उनके नाम और उनकी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। डीडीयू डिवीजन के आज तक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट कमांडेंट जतिन बी राज और प्रदीप कुमार रावत इंस्पेक्टर जैसा पहली बार डीडीयू डिवीजन में आरपीएफ के अधिकारी देखने को मिली है। इन दोनों के अलावा डेहरी ऑन सोन इंस्पेक्टर रामविलास राम
ये सभी गैंग ऑफ वासेपुर के सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये इंस्पेक्टर बनने से पहले सिपाही थे और हाजीपुर जोन में जितने भी सिपाही से इंस्पेक्टर बने हैं 50वें बैच के और 53वें बैच के वे सभी सिपाही से इंस्पेक्टर बने। आरपीएफ के इंस्पेक्टर ही इन दिनों आरपीएफ पोस्ट के ज्यादातर पोस्टों में तैनात होकर इस तरह का भ्रष्टाचार कर गैंग बनाकर रुपए अवैध कमाई कर रहे हैं। इन इंस्पेक्टरों ने पूरा हाजीपुर जोन को ही इन मामलों में बदनाम कर रखा है। आईजी और कमांडेंट को भी अपने गिरोह में शामिल कर उन्हें भी अपने गैंग ऑफ वासेपुर के सदस्य बनाकर गलत काम करवाकर रुपए बनाने में मदद कर रहे हैं। दर्शकों, सोचिए कि इनका डीडीयू में नेटवर्क कितना मजबूत है कि शराब तस्कर स्टेशन पर लगे स्कैनर में अपना शराब की पेटी को सीधे लेकर आते हैं और उसे आरपीएफ पकड़ने के बदले उनसे मोटे रुपए लेकर उन्हें ट्रेनों में जाने को देते हैं। लगेज स्कैनर डीडीयू स्टेशन पर पंकज कुमार राय की ड्यूटी विगत कई महीनों से उसी एक जगह पर लगाया जाता रहा है। दूसरा कोई अन्य ड्यूटी उसे दिया ही नहीं गया था। आखिर बार बार एक ही ड्यूटी लगेज स्कैनर पर ही क्यों लगाया जाता रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, अशोक यादव, बबलू यादव, पंकज कुमार राय, रामविलास राम, प्रदीप रावत, जतिन विराज, ये सभी शराब तस्करों से मिली भगत कर रोजाना 50 लाख रुपए सिर्फ डीडीयू डिवीजन के डीडीयू जंक्शन और डेहरी इंस्पेक्टर रामविलास राम के द्वारा ही वसूली करवाया जा रहा है। हम अपने अगले खबर में डेहरी ऑन सोन के इंस्पेक्टर रामविलास राम के कारखास के नाम और उसके रोज के कारनामों की खबरें भी आप लोगों को दिखाएंगे। दर्शकों, रेल भवन में तैनात एडीजी शरद चंद्र पाड़ी, जिन्हें डीडीयू डिवीजन इंस्पेक्टर रावत और रामविलास राम से महीने लाखों रुपए शराब के तस्करों से वसूल कर दिल्ली भेजा जाता है। वहीं डीजी मनोज यादव के नाम पर भी लाखों रुपए कोई एक आरपीएफ के अधिकारी के पास भी रुपए भेजा जाता है। तभी सारे डीडीयू के अपराध डीजी मनोज यादव के नजरों में आने के बाद भी उनकी गलतियों पर चुप्पी साधे हैं डीजी मनोज यादव, क्योंकि मनोज यादव को इन कुछ आरपीएफ के चंद साहूकारों ने अपने चंगुल में घेर रखा है। एडीजी शरद चंद्र पाड़ी, जिनके ऊपर चावल चोरी करवाने के आरोप दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन ब्रिज कोलकाता में आईजी रहने के दौरान लग चुका है। तत्कालीन डीजी अरुण कुमार ने इसी एडीजी तत्कालीन आईजी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गार्डन ब्रिज कोलकाता से हटाकर चितरंजन रेल कारखाना में तैनात किया था और इन्हीं के एक जाति के इंस्पेक्टर को चावल चोरी करवाने के आरोप में उन्हीं के आरपीएफ पोस्ट में बंद कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज तक वह इंस्पेक्टर लड्डू दास दोबारा नौकरी में लौट नहीं सका है। शायद अब लड्डू दास के बाद डीडीयू के इंस्पेक्टर भी थोक के भाव में जेल जाएंगे और नौकरी भी जाएगी। अभी समय अच्छा है, एडीजी का साथ मिल रहा है, पर एडीजी और डीजी बस 1 महीने है, फिर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर इसके गैंग ऑफ वासेपुर को चलवाने वाले ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। डीडीयू डिवीजन से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।